नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाईफाई जीके गुरु की अल्टीमेट रैंक बूस्टर सीरीज में। अगर आपका सपना है आईएएस, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। फिफ्टी गोल्डन वन लाइनर फैक्ट्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नीप 2020 ने किस पूर्ववर्ती शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित किया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नया परिवर्तित नाम शिक्षा मंत्रालय। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2030। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित नया शैक्षणिक ढांचा 5+3+3+4 संरचना। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य वर्ष 2035। निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता FLN प्राप्त करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF तैयार करने वाली संस्था NCERT। शिक्षा का अधिकार RT अधिनियम 2009 भारत में किस तिथि से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। कक्षाओं में तकनीकी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड किस वर्ष शुरू किया गया? 2019। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु PM श्री PMSHRI योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? 2022। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए शुरू किए गए एकीकृत मंच स्वयं का पूर्ण रूप स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं प्रभा के तहत शैक्षिकी कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु कुल DTH चैनलों की संख्या 40 चैनल। IIT खड़गपुर द्वारा विकसित राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय NDLI का मुख्य संरक्षक शिक्षा मंत्रालय। शिक्षकों और छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षण मंच दीक्षा का पूर्ण रूप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। छात्रों के समग्र मूल्यांकन हेतु स्थापित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का पूर्ण रूप परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। उच्च शिक्षा में नवीन तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय शैक्षणिक तकनीकी गठबंधन NEET योजना की नोडल एजेंसी AICTE। प्री स्कूल से कक्षा 12वीं तक की स्कूली शिक्षा को कवर करने वाली एकीकृत योजना समग्र शिक्षा योजना। स्वतंत्र भारत में स्थापित पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर 1951। भारत में उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय और निर्धारण हेतु जिम्मेदार नियामक संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? राधाकृष्णन आयोग 1948-49। उच्च शिक्षण संस्थानों को ग्रेडिंग और मान्यता देने वाली संस्था NAC का मुख्यालय बेंगलुरु। देश में तकनीकी शिक्षा के नियोजन और समन्वित विकास के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE। सामाजिक विज्ञान में नीति उन्मुख अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली योजना इम्प्रेस का पूर्ण रूप इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान के बुनियादी ढांचे को सुधारने वाली योजना RUSA का पूर्ण रूप राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली केंद्रीय योजना का नाम PMUSP। प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1995। मध्याह्न भोजन योजना को नया नाम देकर किस योजना में समाहित किया गया है? PM पोषण योजना। PM पोषण योजना को वर्तमान में किस अवधि तक विस्तारित किया गया है? वर्ष 2025-26। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप वयस्क साक्षरता हेतु संचालित नया कार्यक्रम उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। भारत की राष्ट्रीय युवा नीति के तहत परिभाषित युवा वर्ग की आयु सीमा 15 से 29 वर्ष। नागरिकों को शारीरिक रूप से सक्रिय रहने हेतु प्रेरित करने वाला फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू किया गया? 2019। खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2018। शिक्षक शिक्षा के मानकीकरण और विकास के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT। संविधान का वह संशोधन जिसके द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR की स्थापना किस वर्ष हुई? 2007। बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? 2015। देश में कौशल विकास गतिविधियों को गति देने के लिए स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC की स्थापना 2008। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाली प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY का शुभारंभ 2015। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE का गठन किस वर्ष किया गया था? 2014। उद्योगों में व्यवहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना NAPS की शुरुआत 2016। कौशल विकास को बाजार की मांगों से जोड़ने वाली विश्व बैंक समर्थित योजना संकल्प का पूर्ण रूप स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन।
ITI संस्थानों की कार्यकुशलता और गुणवत्ता सुधारने के लिए संचालित विश्व बैंक समर्थित योजना स्ट्राइव ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के निरक्षर और नवसाक्षरों को व्यावसायिक कौशल देने वाली संस्था जन शिक्षण संस्थान JSS। खेल विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्थापित देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान LNIPE कहाँ स्थित है? ग्वालियर। ओलंपिक में पदक जीतने की संभावना वाले एथलीटों को सहायता देने वाली योजना टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स। राष्ट्रीय युवा महोत्सव प्रतिवर्ष किस महापुरुष की जयंती पर आयोजित किया जाता है? स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी। ग्रामीण युवाओं के व्यक्तित्व विकास और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करने वाला संगठन नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों में स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा को बढ़ावा देने वाली योजना राष्ट्रीय सेवा योजना NSS। भाग 2 20 प्रीवियस ईयर एग्जाम फैक्ट्स। राधाकृष्णन आयोग 1948-49 का मुख्य संबंध किस शिक्षा स्तर से था? विश्वविद्यालय शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार हेतु गठित मुदालिया आयोग का गठन वर्ष 1952। स्कूली शिक्षा के लिए 10+2+3 के राष्ट्रीय पैटर्न की सिफारिश करने वाला आयोग कोठारी आयोग 1964-66। शिक्षा विषय को राज्य सूची से संवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2009। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच 1854। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति की समीक्षा हेतु गठित हंटर आयोग का वर्ष 1882। महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? 1937। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 1968। देश में निरक्षरता उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1988। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान SSI किस वर्ष शुरू हुआ? 2001। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA का वर्ष 2009। प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1994। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC को किस वर्ष संसद के अधिनियम द्वारा संवैधानिक निकाय बनाया गया? 1956। स्कूली शिक्षा के अकादमिक मामलों के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय शैक्षिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का स्थापना वर्ष 1961। बिना बोझ के शिक्षा लर्निंग विदाउट बर्डन नामक प्रसिद्ध रिपोर्ट सौंपने वाली समिति के अध्यक्ष प्रो यशपाल 1993। सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC का गठन वर्ष 2005। देश में प्रतिभावान ग्रामीण बच्चों के लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भाग 3 10 मोस्ट रिपीटेड एग्जाम फैक्ट्स। संविधान का वह अनुच्छेद जो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करता है? अनुच्छेद 21 ए। NCERT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। केंद्र सरकार की मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील का नया परिवर्तित नाम PM पोषण शक्ति निर्माण PM पोषण। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख कौशल प्रशिक्षण योजना का नाम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY। संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा प्रदान करने को माता पिता का मौलिक कर्तव्य? अनुच्छेद 51 के बनाया गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 11 नवंबर। उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान IISc कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। विश्व के सबसे बड़े मुक्त विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU की स्थापना 1985। भाग 4 5 एक्सपेक्टेड एग्जाम फैक्ट्स। वयस्क साक्षरता और जीवन पर्यंत शिक्षा को बढ़ावा देने वाले उल्लास कार्यक्रम की लक्षित आयु सीमा 15 वर्ष और उससे अधिक। उच्च शिक्षा में छात्रों के शैक्षणिक डेटा और क्रेडिट को सुरक्षित रखने के लिए शुरू किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश के तकनीकी संस्थानों को अपग्रेड करने के लिए प्रस्तावित नई योजना मेरिट योजना। अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF अधिनियम लागू होने का वर्ष 2024। युवाओं के नेतृत्व में विकास को गति देने के लिए स्थापित नया स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत माय भारत। भाग 5 5 स्मार्ट रिवीजन फैक्ट्स। निपुण भारत और उल्लास योजना में मुख्य अंतर। निपुण स्कूली बच्चों कक्षा 1-3 के लिए है, जबकि उल्लास निरक्षर वयस्कों 15 वर्ष के लिए है। स्वयं और स्वयं प्रभा में अंतर। स्वयं एक इंटरेक्टिव ऑनलाइन पोर्टल है, जबकि स्वयं प्रभा शैक्षिकी DTH चैनलों का समूह है।
यूजीसी और एआईसीटीई के अधिकार क्षेत्र में अंतर। यूजीसी सामान्य विश्वविद्यालयों को विनियमित करता है, जबकि एआईसीटीई तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों को। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA और समग्र शिक्षा योजना में अंतर। रूसा उच्च शिक्षा कॉलेज विश्वविद्यालय के लिए है, जबकि समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा प्री स्कूल से 12वीं के लिए है।